वालेकुम। तो इस कम्युनिकेशन मास्टरी के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग असल में है क्या, कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग। सो बेसिकली हम जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि हम डेली लाइफ में जो बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो पॉइंट्स रखते हैं, जो व्यूज है, हमारे जो ओपिनियंस है, एक दूसरे के सुनते हैं, तो किस तरह हम अ, ऐसा बनाए कि एग्जैक्टली हम जो बातें करना चाहते हैं वो करें। सही। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन होती है, तो वो क्यों होती है और इसको हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, तो इसमें हम आज ये देखेंगे। तो द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ये एक ऐसा एबिलिटी है जो आपको अपने अंदर मतलब माइंड में देखने की एबिलिटी देती है। सही। टू टेक व्हाट लिव्स इनसाइड योर माइंड। सही। के आपकी जो सोच है, जो फीलिंग्स है, जो आइडियाज हैं या जो विजन है, वो आप किस तरह ट्रांसफर कर सकते हो दूसरों की माइंड में, इस तरह के वो कंप्लीट हो और जो आप बताना चाहते हो क्लियरली वो हो। सही। और इम्पैक्ट भी हो दूसरों की माइंड में कि आपने जो बताया एग्जैक्टली वो उसने सुना, उसने अंडरस्टैंड किया। सही। और उसकी मतलब जो माइंड में एक इम्पैक्ट आया और आप कॉन्फिडेंस के साथ वो पॉइंट्स जो है वो आप ट्रांसफर कर सको। तो ये है द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग, जो कि अगेन एक सलाहियत है, एक एबिलिटी है जो हर इंसान को नहीं होती, और इसको सीखने के बाद इसको हम डेवलप कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। सही। तो इट इज मतलब ये एक पुल है, एक ब्रिज है इनर वर्ल्ड के दरमियान और आउटर वर्ल्ड के दरमियान। सही। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक ब्रिज है। सही। इसमें हम आज ये देखेंगे और इस प्रोग्राम में हम देखेंगे, इस कोर्स में हम देखेंगे। सही। So most people struggle not because they lack ideas, but because they cannot express them powerfully. इसका मतलब ये है कि हम जो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, या जो वो लोग जो मतलब प्रोफेशनल होते हैं, या टेक्निकल स्किल्स उनके पास होते हैं, या आइडियाज उनके पास होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो काबिल नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ बोलने की है नहीं, ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ बिज़नेस आइडियाज़ नहीं है वगैरह, वगैरह। वो इसलिए स्ट्रगल करते हैं, वो इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि वो जानते नहीं कि पावरफुली किस तरह अपनी पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकें। सही। तो अ ब्रिलियंट डेवलपर हू कैन नॉट एक्सप्लेन देयर प्रोजेक्ट लूजेस अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है, ये टेक्निकल सेंटेंस है लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ। ये कि मतलब एक डेवलपर है, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी ने एक चीज़ को बनाया, एक सॉफ्टवेयर को बनाया। सही। तो वो लोगों को किस तरह समझा सकता है कि ये प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया और ये काम करता है। सही। मतलब सिंपल आप किस तरह टेक्निकल चीज़ें, वो चीज़ें जो मतलब नॉन टेक्निकल पर्सन नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, तो आप कंप्यूटर साइंस की जो टॉपिक्स है, वो आप मेडिकल साइंस की स्टूडेंट्स को इस तरह बता सको कि वो समझ सके। सही। या वगैरह, वगैरह। आप मिसाल के तौर पर मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आप अपनी पॉइंट्स को इस तरह कंप्यूटर साइंस या आईटी जो साइंस है, आईटी फील्ड्स की जो स्टूडेंट्स है, उसको इस तरह बता सको कि वो समझ सके। सही। तो ये बेसिकली इस पॉइंट्स का, इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि हम अपनी आप को एक्सप्रेस कर सकें, ताकि वो क्लियरली हमारी जो बातें हैं वो क्लियरली मतलब हम समझ सकें एक दूसरे की बातें। सही। सो a smart student who cannot, okay, the so expression is the multiplier of intelligence. तो this is the how it will मतलब एक्सप्रेशन किस तरह एक इंटेलिजेंस को मल्टीप्लाई करता है, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि 5 पिलर्स क्या है एक्सप्रेसिंग की। इसमें आते हैं सबसे पहले क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, स्ट्रक्चर, सिंपलिसिटी एंड इम्पैक्ट।
तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि क्लियरिटी ये है कि आप एग्जैक्टली वो बता सको जो आप बताना चाहते हो, जो आपकी माइंड में हो, सही, जो आप या मीन मतलब आप जो बताना चाहते हो वो एग्जैक्टली आप बता सको, कंफ्यूजन के साथ नहीं कि मतलब आप मिसाल के तौर पर ए बी सी डी ई ये पॉइंट्स आप बताना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि जस्ट आप सी पॉइंट बताओ और ए बी और जो डी ई एफ है वो आप नहीं बता सको, सही। तो वो एग्जैक्टली आप नहीं समझा सकते अपने पॉइंट्स को, क्योंकि आपने सिर्फ सी को बताया और मतलब पिछले जो अदर्स जो पॉइंट्स है उसको आपने नहीं समझाया, तो पॉइंट्स मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये। इसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस ये है कि आप विदाउट हेजिटेशन अपनी जो पॉइंट्स है वो डिलीवर कर सको, वो बता सको। स्ट्रक्चर ये है कि आप ए बी सी डी ई एफ इस तरह बना बता सको कि पहले आप ए की जो पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, आप उसको बताओ, जो आप बताना चाहते हो ए पॉइंट में बता सको, फिर बी को जाओ, फिर सी, इसी तरह ई तक जाओ। ऐसा नहीं कि आप पहले सी से शुरू करो और इसकी उसको समझाओ, फिर आप ए को आओ, फिर आप मिसाल के तौर पर डी को जाओ, फिर बी को आओ, तो ये अनस्ट्रक्चर हुआ आपसे। और ये भी कि नेचुरली बता सको आप, नेचुरली ये कि आप मतलब इसमें मतलब आप स्ट्रगल नहीं करते स्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन आप ऑटोमेटिकली या नेचुरली फ्लो में जाते हो, सही। तो ये स्ट्रक्चर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द कम्युनिकेशन। और सिंपलिसिटी ये है कि आप जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स है वो किस तरह आप सिंपल या इजी वे में इस तरह बता सकते हो कि दूसरे आपकी पॉइंट्स को समझ सके। और simplicity ये कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि आपकी ऑडियंस में ऐसा इम्प्रेशन रह सके, छोड़ सके आपके, वो आपकी पॉइंट्स को समझ सके, सही। तो ये इम्पैक्ट है। और ये मतलब करना क्यों चाहिए हमको, द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग, तो ये इसलिए कि हम मतलब जिस जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये हम अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है वो आसान कर सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन से हम बच सकते हैं, सही। तो मतलब हम जो एजुकेशन है, मिसाल के तौर पर अगर आप स्टूडेंट हो मेरी तरह से, तो हम अपने मतलब कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इसी तरह कॉलेज फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ, या जो प्रोफेसर्स है उनके साथ हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगी। किस तरह बेहतर होगी, हम जो बताना चाहते हैं एग्जैक्टली वो हम बताएंगे, और जो हम सुनना चाहते हैं तो एग्जैक्टली हम वो सुनेंगे, सही। तो एजुकेशन में भी, क्लियर करियर में भी, और लाइफ में भी। लाइफ मतलब ये कि आप जो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और फैमिली सर्कल में, इसी तरह जो माशरे में आप क्लियरली आप एक ऐसा बंदा होगे कि दूसरे आपकी बातों को वैल्यू देंगे और समझ सकेंगे आपकी बातों को, सही। और टेक में भी अगर आप मतलब आईटी फील्ड में है तो हो में हो, तो वो भी आप मतलब समझा सकते हो अपनी ऑडियंस को। और इसके लिए एक अलहदा टेक्निकल एक्सप्रेशंस की एक मॉड्यूल्स हुई, तो इसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे, सही। सो आई होप दैट इट मेक्स सेंस नाउ to you that what does the art of expressing mean, कि ये है क्या, और ये इसकी 5 pillars क्या है, सही। सो थैंक यू। और इस कोर्स की द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग की मतलब ये है क्या, तो हमने इसको पहले लेक्चर में तफसील से बताया है, तफसील से नहीं, ब्रीफली बताया है, आप उसको देख सकते हैं, सही। और इसी तरह हम एक एक करके इसको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। मैंने इसको समझा है, और पॉइंट ये है कि मैं इसको खुद सीखूं, और अगर दूसरे भी इससे सीखे तो वो क्या मतलब वो भी मेरे लिए खुशी की बात होगी। थैंक यू सो मच।